हाय, दिस इज़ नरेंद्र और आज हम लोग गणित में बात करने वाले हैं। गणित में हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में बात की सर्व समीकरणों के बारे में। तो सर्व समीकरणों के बारे में हमने जब बात की थी तो उसमें बात की थी, देखिए क्या क्या हमने पढ़ा है सर्व समीकरणों में। सर्व समीकरणों में हमने देखिए पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी और ये बी प्लस ये पढ़ा है हमने। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये पढ़ा है बी स्क्वायर, ये पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हम लोगों ने इतना पढ़ रखा है। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है और इसके न्यूमेरिकल्स भी लगाए हुए हैं, सवाल लगाए हुए हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा सवाल लगाए हुए हैं। इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा बढ़ाया है, थोड़ा और बढ़ाऊंगा। उससे पहले हम कुछ और सर्व समीकरणों के बारे में बात करनी है। ठीक है, देखिए ये जो सर्व समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपकी जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। खासकर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे एसएससी जब देंगे, जैसे मैं दे रहा था, तो उसमें बहुत यूज़फुल है। अगर आप कभी जो पढ़ रहे हैं ये कक्षा 8 का ही टॉपिक है। मैं इसका डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। दूसरे या तीसरा वीडियो तो बिल्कुल जो इसका होगा बहुत अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि बच्चे हर लेवल पे रहें, इसीलिए 0 से स्टार्ट करके उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस सूत्र के बारे में। फिर ए बी और ये ए प्लस बी ब्रैकेट। आज हमें बात करनी है इस सूत्र के बारे में। ठीक है, ये सूत्र कैसे आया है इसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए वैसे इसका सूत्र कैसे आया है पूछा कभी कहीं नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन बता दिया जाता है इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप कभी भूल जाते हैं, आपको नहीं याद आ रहा है सूत्र, आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। वैसे तो मैं जिस हिसाब से बताऊंगा आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए घात 3 है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, घात 1 हो गई। ठीक, ये किया जा सकता है आसानी से क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अगर आप इसको 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ को ध्यान दीजिए, ये चीज़ ये चीज़ तो होती है, ये है आपकी, है ना, ये तो सूत्र है ना एक आपका यहाँ तक का, तो ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक सूत्र हो गया और ये ए प्लस बी हो गया। तो ये सूत्र रख दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। उसके बाद ए प्लस बी कर दीजिए। अब आपको इससे इसका गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कर देते हैं गुणे को। गुणा करना है ऐसे कर देते हैं, ए प्लस बी। अब क्या करना है हमें, पहले b का इनसे गुणा कर दीजिए, इन सबसे। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ जब गुणा पढ़ाया था कि इसमें कोई सिस्टम नहीं, चाहे इससे पहले करिए चाहे इससे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले b से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे करेंगे तो 2ab गुणे b किया। ठीक है, तो b गुणे एक और b हो गया और ये a स्क्वायर गुणे b का गुणा इससे कर दिया, वही लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया। b इससे गुणा कर दिया, गुणे में लिख दिया और इसका गुणा कर दिया। ठीक है, अब a का देखिए, अब a का भी गुणा करना है, एक बार इनसे एक बार इनसे और एक बार इनसे। ठीक है, लिख दीजिए, तो 2a स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, चलिए लिख दीजिए ऐसे, 2b गुणे a। ठीक है, चाहे तो इसको बढ़ा दीजिए और चाहे तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा ही देते हैं। फिर इससे गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर गुणे ए और ए स्क्वायर गुणे ए। ठीक, अब देखिए इसके गुणे में क्या हुआ, b की घात तो एक ही है और b की घात 2 हो गई, तो 2ab स्क्वायर हुआ। देखिए b की घात 2 थी और b की घात एक और हो गई, तो b की घात 3 कर दिया हमने। और ये देखिए ए स्क्वायर b हुआ और ये देखिए 2 a की घात 2 है तो a की घात 2 और ये b, और ये वैसे लिख दीजिए b स्क्वायर a और इसको कर दिया a की घात
3 कर दिया। ठीक है, तो हम इस चीज़ को लिख लिए। अब आगे देखते हैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से बराबर है। इसको देख लीजिए, ठीक है। और ये जब गोले में डाल रहा हूँ, ये देखिए, ये 2ab स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर ए है, तो दोनों दो में एक और जोड़ दीजिएगा तो 3ab स्क्वायर हुआ। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अब 3a स्क्वायर बी, ये हो गया। 3 2 बार लिख गया। अब देखते हैं, देखिए इनमें कुछ कॉमन आएगा। 3 दोनों में आ रहा है बाहर, ठीक है, एक बार है दोनों में आ रहा है। 3ab कॉमन ले लीजिए। 3ab अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा b और यहाँ से बचेगा e, तो आपका ये आ जाएगा। ab को आप आगे पीछे कर सकते हैं, 3ab और a धन b, तो इस तरह आपका ये सूत्र आ गया है। ठीक है, देखिए ये सूत्र भी याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको उससे गुणा करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, अगर आपको ये सूत्र नहीं याद है तो आपको क्या करना है, पहले a गुणे b कर लीजिए, ये ठीक है, इसको करना पड़ेगा गुणा। उसके बाद जो आएगा उसको गुणा करने पड़ेगा, एक बार a और b, समझे। पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए, जो आएगा उससे इससे गुणा कर दीजिए और यही चीज आसानी से आ जाएगी। देखिए ये जो है सूत्र बहुत ठीक है, ज्यादातर आसान सवालों में ये आता है। जैसे दे दिया x प्लस 2y को घात 3 है, इसका विस्तृत रूप लिखना है। ठीक है, इस रूप में विस्तृत करके आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, a की जगह आपका x हो गया और y की जगह क्या हो, b की जगह हो गया 2y, इसी चीज में रख दीजिए। तो x की घात 3, 2y की घात 3, 3 a की जगह x, y की जगह 2y, और ये a की जगह तो यही लिखना है ना, ये हो गया। कुछ नहीं किया गया है, x जहाँ पे देखिए a था वहाँ x कर दिया, जहाँ b था वहाँ 2y कर दिया। ठीक है, तो x की घात 3 है, 2 की घात 3 करोगे तो 2 दूनी ऐसे हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। तो 8y की घात 3, ठीक है, इनका गुणा करोगे तो 6 आएगा, इनका गुणा करोगे तो xy होगा और ये हो जाएगा x धन 2y। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट खोल लीजिए, बाकी तो वैसे ही उतरेगा। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे आप तो गुणा हो जाएगा इससे x, देखिए ज़्यादा ठीक, जब गुणा 6xy का x से होगा तो x की घात यहाँ 2 हो जाएगी। ठीक है, और जब इसका गुणा y से होगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 गुणे 2 xy की घात 2। देखिए यहाँ y की घात 2 हो गई और 6 दूनी 12। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, xy की घात 2। तो ये हो गया आपका, इसको मैंने विस्तृत रूप में दे दिया। ठीक है, ये आसान सवाल होते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल आसान है, आपको बस a की जगह b और a की जगह जो दिया होगा उसका मान और b की जगह रख के पूरे फार्मूले में ऐसे फिट करके लिख देना है, आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान लेवल की बात होगी। अब और चीज़ एक देख लीजिए, जैसे सवाल कुछ ऐसे आते हैं, 101 से 500, 501 की घात 3, ये 0 है। 501 की घात 3 करना है, तब इसको कैसे करेंगे, देखिए आप 500 को तोड़ सकते हैं, 500 धन 1 और घात 3 कर लीजिए। अब आपका वो सूत्र याद रहे आपको, 3b 3ab गुणे ab, और ये हो जाएगा a धन b की घात 3।
अब इस सवाल में पुट कर दीजिए, ए की जगह कर देना है आपको 500 और बी की जगह कर देना 1, रख दीजिए 500 गुणे 3, 1 का 3, 3 गुणे 500 गुणे 1, 500 धन 1 हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं 500 500 500 धन 1, 5 1500, ये हो गया 500 धन 1। अब एक चीज़ देखिए, कितने जीरो, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो वाले गुणे कैसे करने हैं। 2 ये हुए 4 और 6 जीरो को पहले लिख लीजिए, 2 2 6, ठीक है। अब 5 25 25 पंजे 125 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक बार इससे गुणा होगा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ 500 धन 1500, ठीक है। अब देखिए 15 पचे 75 और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए और ये 1500 हो गया, ठीक है। अब 125 और ये हो गया कितने जीरो, 2 6 जीरो ये। अब आपको इनको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ की बात कर लेते हैं, कैसा जोड़ा जाएगा। 2 जीरो में यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 2 जीरो उतार दिया। अब देखिए तीसरे में यहाँ 5 है, तीसरे में यहाँ कुछ नहीं है, तीसरे यहाँ तो 5 उतर गया। चौथे में देखिए, चौथे में 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 1 उतार दिया आपने, ठीक है। ये इनका काम खत्म हो गया। अब 5 में देखिए, यहाँ 5 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका 0, एक 5 भी उतार दीजिए, ठीक है। छठे पे देखिए यहाँ 7 है, यहाँ पे देखिए कितना है 0, तो 7 उतर गया, 1 2 5, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल है, इसका यूज यहाँ आसानी से किया जा सकता है। ये 2 टाइप के सवाल, देखिए मैं सवाल का टाइप बता सकता हूँ किस किस टाइप का सवाल आना है। बाकी आपको जब आपको तरीका आ जाएगा सवाल लगाने का, तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके सवाल की। तो 2 इतने टाइप के सवाल हैं। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई कर दूंगा और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले बता दूं कि मेरा यूपीएस लालपुर राजपुर यूट्यूब पे चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इससे मुझे अच्छा लगेगा और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।